हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एसबीजी स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम आपको केमिस्ट्री सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्लास 12 के आपको यहाँ पे बताएंगे, जिसमें हम पार्ट 1 आज यहाँ पे आपको बताएंगे और पार्ट 2 आपको सेकेंड वीडियो में हम बताएंगे। पार्ट 1 में हम फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, टॉपिक्स आज हमको यहाँ पे आपको बताएंगे और पार्ट 2 में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 को, जिसमें कि हम फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस हम आपको यहाँ पे बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर आता है सॉलिड स्टेट, जो कि चार नंबर का यहाँ से आता है, जिसमें कि आपको जो इम्पोर्टेंट है वो डेंसिटी का न्यूमेरिकल है। डेंसिटी न्यूमेरिकल में ज़्यादातर प्रॉब्लम कहाँ आती है कि उसकी यूनिट्स में जो दिया होता है उसको कन्वर्जन में कभी कभी हमको करना पड़ता है, ज़्यादातर कन्वर्जन में करना पड़ता है। तो जो कन्वर्जन की प्रॉब्लम्स हैं उनको आप करें। उसके बाद इम्प्योरिटी डिफेक्ट, मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ आपको करनी है। उसके बाद रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड एज लेंथ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन सारे टॉपिक से 4 मार्क्स का यहाँ से आपको मिलेगा। और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है डेंसिटी पे जो न्यूमेरिकल है वो हर बार यहाँ से पूछा जाता है। उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 2, जो कि है सॉल्यूशन, जो कि यहाँ से 5 मार्क्स का यहाँ से पूछा जाता है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो है हेनरी लॉ, रॉल्स लॉ और बेसिक डेफिनेशन। बेसिक डेफिनेशन में जैसे आइडियल, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, एजिट्रोप, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, वॉन्ट ऑफ फैक्टर, मतलब जो बेसिक डेफिनेशन है, जो 1 लाइन 2 लाइन की जो डेफिनेशंस है, आप उनको बेसिक डेफिनेशंस में सारी एक बार देख ले। उसके बाद कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो कि इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा, जो कि इंपॉर्टेंट है। एवोल्यूशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, यहाँ से आपको न्यूमेरिकल मिल सकता है। आप यहाँ पे जो इनके फॉर्मूलेज होते हैं उनको आप यहाँ पे याद करके ज़रूर जाए। उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 3, जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। और इसमें जो कि इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स और जहाँ से क्वेश्चन आने की ज़्यादा उम्मीद है वो है कंडक्टेंस, फैराडे लॉ, नस्ट इक्वेशन, कल्डर्स लॉ। उसके बाद आता है सॉल्ट ब्रिज के फंक्शंस। सॉल्ट ब्रिज फंक्शंस, जो सॉल्ट ब्रिज के सारे फंक्शंस हैं वो आपको एक बार देखने हैं। और लिमिटेड मोलर कंडक्टिविटी पे भी आपको न्यूमेरिकल आपको देखना है। उसके बाद गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पे आपको क्या करना है, उसके डायग्राम, उनकी रिएक्शंस आपको एक बार देख लेनी है। और गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की आपको रिएक्शन लिखने के लिए, उसका डायग्राम बनाने के लिए आपको पूछा जा सकता है, तो आप इनको ज़रूर करें। उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 4, केमिकल काइनेटिक्स, जो कि 5 मार्क्स का यहाँ से आता है। उसमें आपको न्यूमेरिकल और जो कि इंपॉर्टेंट जो कि है वो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस पे आपको देखने को मिल सकता है, एक्टिवेशन एनर्जी, अर्हेनियस इक्वेशन। उसके बाद कुछ बेसिक डेफिनेशन जो आपको एक बार देखनी है और याद करनी है। रेट कांस्टेंट, ऑर्डर, मॉलिक्यूलरिटी, रेट लॉ, थ्रेशोल्ड, एनर्जी। उसके बाद जो न्यूमेरिकल है वो आ सकता है हाफ लाइफ के जो फॉर्मूला को आपको वो याद करने हैं, उस पर भी डायरेक्ट जो क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। और टाइम डिपेंडेंट के क्वेश्चंस होते हैं वो आपको ज़रूर करके जाने हैं, जैसे कि टाइम इजकल टू 20 सेकंड पे इतना और 30 सेकंड पे इतना है। तो ऐसे क्वेश्चंस जो आते हैं वो भी आपको करके जाना है, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही है। और इन क्वेश्चंस के साथ साथ आपको क्या करने हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। और अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो चाहिए वो आप हमारी डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो। और इसकी जो PDF फाइल है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस केमिस्ट्री, मैथ एंड फिजिक्स की भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे वो भी मिल जाएगा कि आपको जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। तो उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 5, जो कि सरफेस केमिस्ट्री है। 4 मार्क्स का यहाँ से जो आता है उसमें आपको इंपॉर्टेंट जो बता देते हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है एब्जॉर्प्शन एंड कॉलोइड्स एंड इट्स टाइप्स। एब्जॉर्प्शन एंड इट्स टाइप्स, कॉलोइड्स एंड इट्स टाइप्स आपको यहाँ पे करना है। डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शंस आपको यहाँ पे करना है कि ये भी डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आता है। इमल्शन, फ्रेग्रेंस, एब्जॉर्प्शंस, आइसोथर्म, टिंडल इफेक्ट आपको ज़रूर करके जाना है। ये बेसिक डेफिनेशंस आपको पूछी जा सकती है। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो एब्जॉर्प्शन एंड कॉलोइड्स एंड इट्स टाइप्स। एंड इसमें डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर करके जाए। उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 6, जर्नल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट। तो इसमें आपको कंसंट्रेशन ऑफ ओर में आपको जो करना है, जो इंपॉर्टेंट है वो हाइड्रोलिक वॉशिंग, मैग्नेटिक सेपरेशन एंड फ्लोटेशन प्रोसेस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी मत छोड़ना। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, जो डिफरेंसेस का पूछा जा सकता है। रिफाइनिंग में जो है इंपॉर्टेंट वो है जोन रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। उसके बाद कुछ प्रोसेस जो अलग से हैं वो इंपॉर्टेंट है, वो आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। मॉन्ड प्रोसेस, वैन एरकेल मेथड।
और एलिंगम डायग्राम भी आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उसे भी ज़रूर करके जाए। उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 7 जो कि पी ब्लॉक है। इससे पहले भी मैं वीडियो में बता चुका हूँ, आपको एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल्स है वो आपको ज़रूर कर रहे हैं, सारे एग्जाम्पल इन टेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपको ज़रूर करके जाने, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी क्वेश्चन वहाँ से सीधा भी पूछ लिया जाता है, तो वहाँ से भी आपको सारे जो क्वेश्चन है पूरी एनसीईआरटी के जो भी आपको क्वेश्चन है वो आपको इन टेक्स्ट और एनसीईआरटी के एग्जाम्पल आपको एक बार ज़रूर देखने हैं। उसके बाद पी ब्लॉक में जो इंपॉर्टेंट है वो स्ट्रक्चर में जो इंपॉर्टेंट है फ्लोराइड, जिनोन, ब्रोमाइड एंड सल्फर के जो स्ट्रक्चर्स है वो आपको सारे देख के जाने हैं। एनामोलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनर्ट पेयर इफेक्ट, इंटर हेलोजन कंपाउंड आपको करना है। प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया कभी कभी पूछ ली जाती है, इंपॉर्टेंट है। ऑक्सो एसिड्स पे भी क्वेश्चन आता है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस भी आपको ज़रूर करनी है। कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ जिनको आपको ज़रूर करके जाना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर रिपीटेड क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुके हैं। XgF4, HClO3, PCl5, H2SO4, H2SO8, H2S2O7, HClO2 एंड XClO3, XgOF4। इसकी PDF फाइल भी मैंने नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 8 डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इसमें आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन, डी और एफ ब्लॉक की बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। उसके बाद एक्टिनॉइड्स, लेंथनॉइड्स एलिमेंट्स आपको याद रखने हैं और इट्स कॉन्ट्रैक्शन। इसमें जो लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बन सकता है क्वेश्चन। तो लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर करें। उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 9 जो कि लास्ट चैप्टर है हमारे पार्ट 1 का। चैप्टर 9 है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म आपको ज़रूर करना है। नॉमेनक्लेचर पे 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है और आइसोमेरिज्म में भी 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद आपको एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कुछ ऐसे बड़े बड़े कंपाउंड्स हैं जिनके आपको एप्लीकेशन याद करके रखनी है। उसके बाद वैलेंस बैंड थ्योरी, VBT और CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पे भी क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। तो ये था हमारा पार्ट 1 की जो वीडियो जिसमें हमने इनऑर्गेनिक और फिजिकल को जो हमने आपको बताया। इसके बाद पार्ट 2 वीडियो जिसमें हम ऑर्गेनिक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टॉपिक्स हम आपको बताएंगे और उसमें हम आपको NCERT क्वेश्चंस भी बताएंगे। और जो जितना भी हमने बताया इसकी PDF फाइल मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और मैथ फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से उन्हें देख सकते हैं। और आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको अगर चाहिए चैप्टर वाइज तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहाँ से आपको केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर मिल जाएंगे क्वेश्चन पेपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।